दोस्तों, अगर आप भी इंडिया में ट्रेड करते हैं या कहीं बाहर भी ट्रेड करते हैं और हमेशा इस चीज को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं कि यार मैं इंडियन मार्केट में ट्रेड करूं, क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करूं या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करूं, बिकॉज ये बहुत बड़ा अपने आप में एक सरदर्दी है। क्योंकि आदमी क्या है कि एनालिसिस सीख लेता है, प्राइस एक्शन सीख लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन बाद में आजकल मींस ऑप्शन इतने हो गए हैं कि कंफ्यूजन में रहता है कि यार मेरे लिए मेरी टाइमिंग के हिसाब से, मेरे स्टाइल के हिसाब से या मेरा जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसके हिसाब से मेरे लिए कौन सा मार्केट बेस्ट है। इंडियन मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट का ऑप्शन है, क्रिप्टो मार्केट का भी ऑप्शन है। तो आज हम इस वीडियो में मैं आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, सब एंड तक ये पूरी वीडियो देखना। इस वीडियो के एंड तक आप अपना डिसीजन लेने के काबिल हो जाएंगे कि आपको कौन से मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, जो आपके टाइमिंग, आपके स्टाइल, जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसको बिल्कुल सूट करता हो। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्क्रीन पे चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिखाई दे रही होगी। देखिए ये 4 पेज की पीडीएफ है, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जितने मतलब कि एक ऑप्शन ट्रेडर या एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर के काम के हैं, और उसे उसके बिहाफ पे वो समझ पाएगा कि उसके लिए कौन सा मार्केट सुटेबल है। तो आप स्क्रीन पे देखिए, क्रिप्टो वर्सेस इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स, तीनों का डिफरेंस है इसके अंदर। सबसे पहले जो सेक्शन 1 है उसमें हम मार्केट बेसिक को लेके चल रहे हैं कि बेसिक जो मार्केट की चीजें हैं उसके अकॉर्डिंगली तीनों मार्केट में से कौन सा बेस्ट मार्केट है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेडिंग आवर्स की। ट्रेडिंग आवर्स की जहां तक मैं बात करूं तो इंडियन मार्केट का जो ट्रेडिंग आवर्स है वो 9:15 टू 3:30 रहता है। वीकेंड पे ये मार्केट ऑफ रहता है, सैटरडे संडे आप नहीं कर सकते इस मार्केट में काम। और ये जो मार्केट क्लोज जो होता है ये 3:30 को क्लोज होता है, मंडे टू फ्राइडे रहता है, और ये ट्रेडिंग आवर्स इसके फिक्स रहते हैं। तो देखिए अगर कोई स्कूल का स्टूडेंट्स है या कोई कॉलेज में जाता है या कोई ऑफिस वाले लोग हैं तो उनके लिए इस मार्केट में ट्रेड करना बहुत हार्ड हो जाता है। वहीं क्रिप्टो मार्केट उनके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है, उसको हम आगे देखते हैं। जो क्रिप्टो मार्केट रहता है वो देखिए आप 24/7 365 डेज काम करता है। नो क्लोजिंग टाइम, ट्रेड एनी टाइम एनीवेयर। आप क्रिप्टो मार्केट को कहीं भी, जहां भी आपके पास इंटरनेट हो और एक आपके पास कोई भी सिस्टम हो, वहीं आप ट्रेड कर सकते हैं। और ये 24/7 चलता है और 365 डेज चलता है। तो जो भी लोग देखिए जो कॉलेज स्टूडेंट है, जो ऑफिस में जाते हैं, वो लोग, उनको क्रिप्टो मार्केट एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दे सकता है। तीसरा है फॉरेक्स मार्केट। पहले मैं आपको बेसिकली बेसिक समझा दूं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जैसे जहां निफ्टी और ये सब में अपन ट्रेड करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो मार्केट में हम ज्यादातर बिटकॉइन, इथेरियम ये सब में ट्रेड करते हैं। और फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे ज्यादा रिटेल ट्रेडर में जो चलता है वो है गोल्ड ट्रेडिंग। एक्सयू यूएसडी में जो ट्रेड करते हैं, गोल्ड ट्रेडिंग जो जिसे हम बोलते हैं, सबसे ज्यादा रिटेलर्स में वही चलता है। और फॉरेक्स मार्केट में जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है यूरो यूएसडी। यूरो और यूएसडी के बीच में जो ट्रेड होता है उसमें सबसे ज्यादा इस दुनिया में ट्रेड किया जाता है। तो जो फॉरेक्स मार्केट है वो देखिए वो 24 आवर्स चलता है, लेकिन वो 5 डेज के लिए चलता है और सैटरडे एंड संडे क्लोज रहता है। देखिए मैं ये इंडियन टाइमिंग के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडियन टाइमिंग के हिसाब से मैं ये आपको पूरी डिटेल दे रहा हूँ। तो ये 24 आवर्स 5 डेज चलता है। मंडे 3:30, सैटरडे 3:30। तो ये क्या होता है कि जब सैटरडे के अर्ली मॉर्निंग के 3:30 होता है तब ये मार्केट क्लोज होता है, और फिर ये मंडे के अर्ली मॉर्निंग 3:30 स्टार्ट होता है वापस से। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वीकेंड पे ये भी क्लोज रहता है जैसे इंडियन मार्केट की तरह, रन इन ग्लोबल सेशन। देखिए फॉरेक्स मार्केट कोई एक मार्केट नहीं है कि जैसे इंडियन मार्केट सिर्फ इंडिया का मार्केट है, फॉरेक्स मार्केट कोई एक मार्केट नहीं है, ये अलग अलग मार्केट है। जैसे मॉर्निंग में एशियन मार्केट चलता है, दोपहर में लंदन मार्केट चलता है, और इवनिंग में जो है यूएस मार्केट चलता है। तो इन सबको मिला के बोला जाता है कि 24 आवर्स जो है वो फॉरेक्स मार्केट काम करता है और एक्टिव रहता है। उसके आगे चलते हैं वीकेंड। वीकेंड का हमने इसी में पढ़ लिया है कि मार्केट क्लोज ऑन सैटरडे एंड संडे, नो ट्रेडिंग पॉसिबल उस टाइम पे। और क्रिप्टो मार्केट 7 डेज वीक चलता है, शटडाउन होता ही नहीं है, ना ही इसमें कोई ब्रेक आता है। और फॉरेक्स मार्केट में 3:30 जो है सैटरडे टू मंडे जो है वो क्लोज रहता है, और रीओपन होता है ये 3:30 को मंडे को। तो यह इस टाइमिंग के हिसाब से हम इतना पता लगा सकते हैं कि देखिए जो भी कॉलेज में जाते हैं स्टूडेंट, जो भी स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, और जो भी मतलब हाउस वाइफ्स हैं, उनके लिए ये सब जो चीजें हैं ये अलग अलग टाइम सुटेबल कर सकती है। जैसे जो हाउस वाइफ है वो सुबह अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग में फ्री नहीं रहती है, तो दोपहर में अगर आप फ्री हो तो दोपहर में वो इंडियन मार्केट भी कर सकती है, फॉरेक्स भी कर सकती है, क्रिप्टो भी कर सकती है।
सेम अगर कोई स्टूडेंट है, वो दिन भर स्कूल में रहता है, तो वो इंडियन मार्केट को नहीं कर पाएगा, तो उसको, और वीकेंड पे इंडियन मार्केट क्लोज रहता है, तो वो क्रिप्टो मार्केट को बेटर समझेगा या फॉरेक्स मार्केट को, जब उसको रात को टाइम मिलेगा या अर्ली मॉर्निंग में टाइम मिलेगा। सेम अप्लाई होता है जो ऑफिस वाले लोग हैं या कॉलेज स्टूडेंट है, उनके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल होती है कि जिनके पास टाइम की बहुत कमी है, डे टाइम की बहुत कमी है, वो क्रिप्टो मार्केट की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं या फिर फॉरेक्स मार्केट की तरफ। और जिनको वीकेंड पे सिर्फ टाइम मिलता है, बाकी डेज में टाइम ही नहीं मिलता है, तो वो उनके पास सिर्फ ऑप्शन क्रिप्टो मार्केट का है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 7 डेज चालू रहता है, तो सैटरडे और संडे को भी वो अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद चलते हैं प्राइस मूव्ड बेस्ड ऑन। देखिए प्राइस जो मूव करता है हर मार्केट में, जो प्राइस मूव करता है ये तीनों मार्केट में, वो किस पे बेस्ड है, मतलब क्या चीजें हैं जो इसके प्राइस को मूव करवाती है। इंडियन मार्केट में सिंपल है, कंपनी अर्निंग्स, इकोनॉमिक डेटा, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंडस्ट्री परफॉर्मेंस और मार्केट सेंटिमेंट। तो इंडियन मार्केट में तो सिंपल है, देखिए जिस भी टॉप 50 कंपनी से मिलकर निफ्टी बनता है, टॉप 30 कंपनी का सेंसेक्स बनता है, इन इंडेक्स में सबसे ज्यादा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। या फिर टॉप के जो स्टॉक्स है इंडिया में, जैसे रिलायंस है और ये सब है, इनमें मतलब कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की जाती है। तो इन कंपनीज का जो इकोनॉमिकल डेटा है, जो इंडिया का इकोनॉमिकल डेटा है, इंडिया, इन कंपनीज से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो इंडिया की मतलब कि जो भी हालात है, उसके हिसाब से जो प्राइस है हमारे इंडेक्स का वो मूव करता है। तो ये चीजें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है जब आप इंडियन मार्केट कर रहे हो। तो क्रिप्टो मार्केट में मार्केट का सेंटिमेंट बहुत ज्यादा काम करता है। क्रिप्टो मार्केट में अगर थोड़ा भी कोई भी न्यूज किसी भी साइड आ गया तो लोग तुरंत बाइंग सेलिंग में चले जाते हैं, क्योंकि ये एक रिस्की एसेट्स है। और एडॉप्शन एंड यूटिलिटी, देखिए कितना ज्यादा आप कोई नए कॉइन को एडॉप्ट करते हैं, और यूटिलिटी मतलब कि जहां भी यूज हो सके, जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही उस चीज का मार्केट बढ़ेगा। समझिए कोई कॉइन ऐसा बोल दे कि कोई मार्केट में लॉन्च हो जो चाइना में पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है, मतलब आप कुछ भी चाइना में खरीद लो वहां एक्सेप्ट हो जाएगा, तो चाइना में उसकी भारी जो है बायर उसके लिए क्रिएट हो जाएंगे, और इंडिया और दूसरे देश भी जो चाइना में डील करते हैं वो भी उस कॉइन को बहुत सारा खरीदेंगे। तो इसीलिए जिसकी जितनी ज्यादा यूटिलिटी, वो क्रिप्टो उतना ही ज्यादा जो है मूवमेंट देगा, वोलेटाइल रहेगा। सेम न्यूज एंड रेगुलेशन पे भी मार्केट बहुत काम करता है। वेल मूवमेंट, जो बड़े बड़े बिग बुल्स हैं वो अगर अचानक बाइंग सेलिंग करते हैं तो उससे बहुत मूव बड़ा आता है इसमें। और लिक्विडिटी वगैरह भी इस मार्केट में बहुत रहती है। फॉरेक्स मार्केट, इंटरेस्ट रेट, फेड इंटरेस्ट रेट के कारण बहुत मूव देता है, ये ऊपर या पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी है। इन्फ्लेशन, जो भी यूएस के इन्फ्लेशन रेट्स आते हैं या दूसरी कंट्रियों के, तब ये मार्केट बहुत इफेक्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी से बहुत इफेक्ट करते हैं। जियो पॉलिटिकल इवेंट, पूरी मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जियो पोलिटिकल टेंशन आती है या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो उससे भी ये फॉरेक्स मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाता है। जैसे अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध था, तो उसके कारण कभी मतलब कि गोल्ड का मार्केट, क्रिप्टो का मार्केट या फॉरेक्स के जितना भी मार्केट है, वो अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती थी तो ऊपर भागता था, जैसे ही नेगेटिव न्यूज आती थी तो नीचे चले जाता था। तो वोलेटाइल बहुत हो गया था उस टाइम। और इकोनॉमिक इंडिकेटर, जितने भी इकोनॉमिकली मतलब जो भी इंडिकेटर है उसके हिसाब से भी ये मार्केट बहुत मूव करता है। चलिए बात करते हैं वोलेटिलिटी पे कि कौन सा मार्केट कितना वोलेटाइल रहता है। अगर हम इंडियन मार्केट की बात करें, ये मॉडरेट रहता है। क्रिप्टो एंड फॉरेक्स के कंपैरिजन में ये कम वोलेटाइल रहता है, रिलेटिवली स्टेबल है, लोअर डेली स्विंग कंपेयर टू क्रिप्टो। मतलब इसमें जो मार्केट ऊपर नीचे होता है, जो स्विंग हाई स्विंग लो बनाता है, वो थोड़ा कम होता है क्रिप्टो और फॉरेक्स के अकॉर्डिंगली। और गुड फॉर पोजिशनल ट्रेडिंग। इंडियन मार्केट में वोलेटाइल कम रहता है, तो इसके लिए आपका रिस्क भी कम रहेगा, तो रिवॉर्ड भी कम मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहेगा, तो इसमें आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, एक दो दिन की ट्रेडिंग वो आप बना सकते हैं। बस आपको गैप अप और गैप डाउन का ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट क्लोज होता है एवरीडे। क्रिप्टो मार्केट वेरी हाई, इसमें मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, लार्ज प्राइस स्विंग मिलते हैं इसमें, इतने बड़े बड़े स्विंग आ जाते हैं कई बार। जब मार्केट में कोई भी न्यूज आती है या कोई भी बड़ा मूवमेंट आता है, कोई भी बड़ा इवेंट होता है, तो ये मार्केट कई बार 10-15%, 20% तक भी जो है अप या डाउन चला जाता है। हाई रिस्क है, हाई रिवॉर्ड है, क्योंकि मार्केट जितना वोलेटाइल रहेगा, आप अगर ट्रेड लोगे तो आपके फेवर में गया तो हाई रिवॉर्ड भी मिलेगा, अगर आपके अगेंस्ट में गया तो लिक्विडेट भी हो सकती है पोजीशन, स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो उतना ही जो है आपका नुकसान भी हो सकता है। फॉरेक्स मार्केट लो टू मॉडरेट, क्रिप्टो से थोड़ा सा कम जो है ये वो रहता है, इसमें मतलब कि थोड़ी स्टेबिलिटी ज्यादा रहती है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल ऊपर नीचे नहीं करता है। तो लोअर वोलेटाइल इन मेजर पेयर्स। और गोल्ड एंड ये जो है वोलेटाइल रहते हैं, डिपेंड ऑन न्यूज, न्यूज पे डिपेंड करता है। ये मार्केट थोड़ा सा नॉर्मली स्टेबल जैसा ही रहता है इंडियन मार्केट की तरह, बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं रहता है। तो सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है वो क्रिप्टो में देखने को मिलती है।
अगला पॉइंट है लिक्विडिटी, कि लिक्विडिटी किसमें हाई रहती है और किसमें लो रहती है। लिक्विडिटी का मतलब है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे सेल करना है तो मुझे बायर अच्छे मिले, और अगर मुझे बाय करना है तो मुझे वहां सेलर अच्छे मिले। तो लिक्विडिटी जितनी ज्यादा अच्छी रहेगी मार्केट उतना ही ज्यादा हमें एक अच्छे प्राइस पे हमारा जो है ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। तो लिक्विडिटी में समझते हैं इंडियन मार्केट में जो लार्ज कैप स्टॉक है, जो मेजर स्टॉक है, जैसे कि रिलायंस है और अडानी के स्टॉक हैं, ये जो लार्ज स्टॉक जितने भी रहेंगे ना, उनमें हमें लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। मेजर स्टॉक में गुड लिक्विडिटी इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड लार्ज कैप अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, लो लिक्विडिटी इन स्मॉल एंड मिड कैप। सेम क्रिप्टो मार्केट में मेजर कॉइन जो है जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, इनमें हमें हाई क्वालिटी जो हाई लिक्विडिटी देखने को मिलेगी टॉप कॉइन में। और जो छोटे छोटे अल्ट कॉइन है, न्यू टोकन जो मार्केट में आता है, उनमें लिक्विडिटी बहुत कम रहेगी क्योंकि लोग कम रहेंगे बाइंग सेलिंग के लिए। और जो बिटकॉइन ईटीएच है, इनमें बहुत हर जगह पर मतलब बहुत सेलर और बहुत बायर मिल जाएंगे हमें। फॉरेक्स मार्केट ओवरऑल सबसे हाई लिक्विडिटी रहता है इसके अंदर, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। हाईएस्ट लिक्विडिटी इन मेजर पेयर्स, जो जितने भी यूरो यूएसडी है, गोल्ड यूएसडी है, ये जितने भी बड़े बड़े पेयर्स हैं, उनमें बहुत बड़ी बड़ी लिक्विडिटी मिलती है हमें, ट्रिलियन ऑफ डॉलर ट्रेडेड डेली। ठीक है। फिर इसमें आ जाते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम क्या होता है? एक हिस्टोरिकल डेटा कि पास्ट में मतलब कि किसी जगह पर किसी टाइम फ्रेम के अंदर कितनी बार किसी इंस्ट्रूमेंट को खरीदा या बेचा गया, तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम जितना ज्यादा रहेगा मतलब मार्केट में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है, वॉल्यूम जितना कम रहेगा मतलब मार्केट शांत है, लोग अभी इंटरेस्टेड नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट को खरीदने या बेचने के लिए। तो वॉल्यूम समझ लेते हैं। इंडियन मार्केट मॉडरेट, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, हाइयर वॉल्यूम ड्यूरिंग न्यूज एंड जो इवेंट आते हैं तब वॉल्यूम इसका हाई हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट में हमेशा हाई रहता है क्योंकि 24/7 चलता है, इसमें वॉल्यूम हमेशा हाई मिलेगा आपको। जो मेजर एक्सचेंज है, जो बड़े बड़े एक्सचेंज है, उनमें हमेशा अच्छा वॉल्यूम मिलेगा। और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से कभी कभी वॉल्यूम कम भी हो जाता है, जैसे वीकेंड पे वॉल्यूम कम रहता है, और कई बार डे टाइम में या कई बार इवनिंग से जस्ट पहले के टाइम में वॉल्यूम लो हो जाता है, तो इस हिसाब से वो बदलता रहता है। फॉरेक्स मार्केट में एक्सट्रीमली हाई बिकॉज 8 to 9 ट्रिलियन ट्रेडेड एवरी डे, मतलब ये बहुत बड़ा मार्केट है, इसलिए इसमें वॉल्यूम भी बड़ा रहता है क्योंकि इसमें ट्रेडर जो रहते हैं वो भी बहुत सारे एक्टिव रहते हैं, और ये अलग अलग सेशन में काम करता है, तो पूरी दुनिया के ट्रेडर इस मार्केट में काम करते हैं। तो ये लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट है। तो देखिए ये जितने भी पॉइंट्स पे हमने बात किया है, इन पॉइंट्स में आप अपने को अपने ट्रेडिंग स्टाइल को डाल के देखना कि मेरे लिए क्या सूटेबल करता है। जो वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी और वॉल्यूम मैंने बताया, ये चीज ध्यान रख। अगर कोई प्रो ट्रेडर है, उसको ये तीनों ही जो चीजें हैं, वोलेटिलिटी, लिक्विडिटी, वॉल्यूम, ये हाई चाहिए रहेगी क्योंकि उसे उस हिसाब से ही काम करने की आदत रहेगी। अगर कोई बिगनर है, उसके लिए थोड़ा स्टेबल रहेगी अगर ये चीजें, तो ज्यादा बेटर है क्योंकि बड़े मूव नहीं आएंगे उसके मार्केट में। तो वो इंडियन मार्केट की तरफ जा सकता है, और जिसको हाई मूव पकड़ने की आदत है, हाई लिक्विडिटी चाहिए, हाई वॉल्यूम, हाई वोलेटाइल मार्केट चाहिए, वो क्रिप्टो या फॉरेक्स मार्केट की तरफ जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं लिवरेज की। लिवरेज के कारण ही देखिए, लिवरेज ही एक रीजन है जिसके कारण इंडियन जो ट्रेडर हैं, जो यंगस्टर हैं, या जो इंडिया के ओल्ड ट्रेडर हैं, वो बहुत ज्यादा फॉरेक्स मार्केट की तरफ या क्रिप्टो मार्केट की तरफ जा रहे हैं। लिवरेज के केस में अगर बात करूं, देखिए क्रिप्टो में बहुत हाई लिवरेज मिलता है। लिवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं, तो अगर आपको 100 का लिवरेज मिले तो आप जो है 10,000 तक की ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपके पास 1 रुपया है तो आप 100 रुपीज तक की ट्रेड ले सकते हैं, तो ये आपको लिवरेज मिलता है। तो क्रिप्टो मार्केट में जो लिवरेज है वो हमेशा जो है 200x तक भी देखने को मिलता है। और जो बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब पे मिल जाता है। इंडिया के एफआईओ रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे भी काफी लिवरेज मिलता है, और अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे भी काफी ये जो है लिवरेज मिल जाता है आपको। हाई प्रॉफिट पोटेंशियल रहता है। लेकिन अगर देखिए लिवरेज लेके आप ट्रेड करेंगे तो आपके साथ अगर हाई प्रॉफिट होने का चांस है, तो हाई रिस्क भी उसके साथ चलता है, बिकॉज आप जो है उतने कैपिटल का ट्रेड ले रहे हैं जो कैपिटल आपकी है ही नहीं, और आपका स्टॉप लॉस काम करेगा आपके एक्चुअल कैपिटल के बेस पे, आपका लिक्विडेशन आपके एक्चुअल कैपिटल के बेस पे काम करेगा। तो जब अगर आप पोजीशन साइज बहुत ज्यादा बड़ी कर लेंगे, तो आपका स्टॉप लॉस उतना ही जल्दी हिट होगा। तो लिवरेज ज्यादा होना रिस्की भी उतना ही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी उसमें उतनी ही ज्यादा मिलती है। वहीं इंडियन मार्केट में वेरी लो, बहुत कम लिवरेज मिलता है। इंट्राडे में आपको 5x मिलता है, और जो पोजिशनल ट्रेडिंग है उसमें तो आपको लिवरेज मिलता ही नहीं है ऑलमोस्ट, और लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। और तो इसके कारण एक अच्छी बात है कि इसमें रिस्क भी लोअर रहता है, तो बिगिनर के लिए ये मार्केट अच्छा है। बिगिनिंग में आप वो वहां से कर सकते हैं, और फिर इंटरमीडिएट और प्रो होते होते आप क्रिप्टो और फॉरेक्स की तरफ जो है जा सकते हैं।
अब फॉरेक्स मार्केट में तो बहुत ज्यादा लिवरेज रहता है, 500x तक भी लिवरेज दिया जाता है, हाई प्रॉफिट पोटेंशियल है। मतलब इसमें एक छोटी सी ट्रेड आप मान के चलिए, 1000 रुपए की कोई ट्रेड है वो 50,000 तक भी जा सकती है अगर आपके फेवर में डायरेक्ट चली गई तो। लेकिन अगर थोड़ी सी भी पॉइंट अगर ये नीचे आया मार्केट, तो आपका स्टॉप लॉस होकर वो पूरी कैपिटल साफ कर देगा। तो इसमें कैपिटल जल्दी जो है खत्म होने का भी चांसेस रहते हैं, पूरा जो है आपका अकाउंट ही वाइप आउट हो जाएगा, ऐसा भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और प्रॉफिट के भी उतने ही ज्यादा चांसेस रहते हैं। फिर हम इसमें बात करते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड की। रिस्क एंड रिवॉर्ड देखिए, क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रहेगा। लिक्विडिटी हाई रहती है, वोलेटाइल बहुत रहता है मार्केट, वॉल्यूम हैवी रहता है, और लिवरेज इतना ज्यादा मिलता है कि इसमें रिस्क भी उतना ही है और रिवॉर्ड भी फिर उसमें उतना ही मिलता है। इंडियन मार्केट में लो रिस्क रहता है, लो रिवॉर्ड मिलता है, और आपको मतलब पोजिशनल ट्रेड, स्विंग ट्रेड में जो है आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिलता है। इंडियन मार्केट में अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो उसका लॉस आपको थोड़ा कम देखने मिलेगा। अगर क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट में आप कोई मिस्टेक कर देते हो तो उसका बहुत बड़ा मतलब कि जो है आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपने लिवरेज में ट्रेड लिया रहता है, आपने मतलब कि औकात से बढ़कर पोजीशन साइज अपनी ली रहती है। तो यही है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, बिग प्राइस मूव, बिग अपॉर्चुनिटी, स्मॉल मिस्टेक, बिग लॉस भी हो सकता है, और लो टू मॉडरेट रिस्क रहता है इंडियन मार्केट में, और उसी तरह मॉडरेट रिवॉर्ड मिलते हैं। स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, स्मॉल मिस्टेक स्मॉल लॉस होता है इसमें। और फॉरेक्स मार्केट की वही बात करें तो इसमें ठीक ठाक सा रिस्क रहता है और रिवॉर्ड भी मिलता है, बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड विद पावर स्ट्रेटेजी। हमेशा फॉरेक्स मार्केट क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इसके लिए अगर आप प्राइस एक्शन, रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट को की बात करें तो सबसे परफेक्ट काम करेगा जब आप फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, तो वहां बहुत ही बढ़िया आपको ये सब चीजें देखने मिलेगी, और आपकी साइकोलॉजी भी उधर सबसे बढ़िया काम करेगी। अब फिर बात करते हैं कैपिटल साइज में। देखिए क्रिप्टो में सीधा सा बताऊं तो स्टार्ट विद वेरी स्मॉल कैपिटल, $10 से $50 ऑल्सो पॉसिबल, हाई वॉलेटिलिटी कैन ग्रो स्मॉल कैपिटल फास्ट। आप छोटी कैपिटल से भी, बहुत छोटी कैपिटल से भी क्रिप्टो मार्केट में स्टार्ट कर सकते हैं, और एक छोटी कैपिटल भी बहुत बड़े कैपिटल में कन्वर्ट हो सकती है लिवरेज के कारण, और लिक्विडिटी भी हैवी होने के कारण, वॉलेटिलिटी हैवी होने के कारण। वहीं अगर बात करूं नीड नीड डिसेंट कैपिटल, इंडियन मार्केट में आपको एक अच्छा कैपिटल साइज चाहिए रहता है। इंट्राडे के लिए आपको ऑलमोस्ट 50,000 तो एटलीस्ट होना चाहिए, 30 to 50,000। एंड पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपके पास 1 लाख के आसपास होगा, तो ही आपको प्रॉफिट जो एक्चुअल रियलाइज होगा उसको समझ आएगा कि हाँ सच में आपको कुछ प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज तो बहुत ही ना के बराबर प्रॉफिट होगा, उसमें आपको फिर ट्रेडिंग में मजा नहीं आएगा। और फॉरेक्स मार्केट भी बहुत छोटी कैपिटल से स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, और इसमें लिवरेज जो है आपको इतना ही गुना मिलता है, 500 गुना तक लिवरेज मिलता है। तो छोटी सी कैपिटल भी बहुत बड़े प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकती है, और सिर्फ 3-4 पॉइंट मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो पूरा जो है कैपिटल आपका खत्म भी हो सकता है। ठीक है। और ट्रेडिंग कॉस्ट की अगर बात करें, देखिए क्रिप्टो में जो है सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कॉस्ट लगती है, इसमें ब्रोकरेज चार्जेस थोड़े हाई हैं, और जो अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वहां तो ब्रोकरेज फिर भी ठीक है, लेकिन जो रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, जो इंडिया के प्लेटफॉर्म है, वहां आज भी ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और बिटकॉइन है और इथेरियम है, इनको अगर आप डेल्टा एक्सचेंज या कोई भी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पे ट्रेड करेंगे तो आपको बहुत हेवी ब्रोकरेज जो है वो देना पड़ता है। इंडियन मार्केट में सही सही सा ब्रोकरेज लगता है, लिमिटेड ब्रोकरेज है, लिमिटेड आपको सारे जितने भी टैक्सेस ये नाम बताए हुए हैं ये आपको लिमिटेड लगेंगे, क्रिप्टो मार्केट के कंपैरिजन में ये बहुत कम लगते हैं इंडियन मार्केट में। और फॉरेक्स की बात करें तो वहां आपको स्प्रेड भी लगता है, कमीशन लगता है कुछ ब्रोकर्स में, स्वैप ओवरनाइट फीस है, लो लो ओवरऑल कॉस्ट है। तो अगर फॉरेक्स मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत कम कॉस्ट देखने को मिलेगी। और लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारे अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे अपने को मोस्टली जो है अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे ही अपने को लो कॉस्ट देखने मिलेगी, और इंडियन मार्केट वैसे ही बेसिकली कम कॉस्ट के साथ ही काम करता है, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं भी आपको ब्रोकरेज हाई लगेगी। क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज्यादा ब्रोकरेज है फिलहाल इंडिया में। उम्मीद करते हैं जल्दी जो है फ्यूचर में डेल्टा एक्सचेंज या जितने भी अदर प्लेटफॉर्म है वो अपनी ब्रोकरेज को कम करेंगे। तीसरा बात करते हैं इंडिया स्पेसिफिक मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको देखिए, इसको आपको डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, इसका मैं बेसिकली आपको, आप बाद में इस पीडीएफ से पढ़ लेना इसको। मैं आपको इसमें ना बेसिकली जो पॉइंट्स है वो समझा देता हूं, जो आपके काम के पॉइंट है मोटा मोटी। देखिए रेगुलेशन की बात करें, सबसे पहले रेगुलेशन की बात करते हैं। जो मार्केट रेगुलेटेड जो होता है कि किसी फ्रेमवर्क के अंडर काम करता है, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है देखिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे आता है। सेबी उसको मतलब रेगुलेट करता है। एनएससी बीएससी एक्सचेंज है जो सारे की रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज है, इसके लिए वो रेगुलेटेड है।
इन्वेस्टर जो है ज्यादा सेफ्टी बनी रहती है, आपका जो पैसा है वो हमेशा सेफ रहेगा उसके ऊपर। और वहीं क्रिप्टो मार्केट की बात करें, कोई रेगुलेशन नहीं है, पैसा आपका सेफ नहीं है, भले ही एफआईयू रजिस्टर्ड हो, भले ही नॉन एफआईयू रजिस्टर्ड हो। अगर आपका पैसा कहीं चला गया तो आप गवर्नमेंट के पास नहीं जा सकते। एफआईयू रजिस्टर्ड का मतलब है कि वो प्लेटफॉर्म जो है वो कहीं रिपोर्ट करता है अपनी सारी चीजें। इसका मतलब ये नहीं है कि जहां वो रिपोर्ट कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका पैसा भरने को मतलब कि लाइबल हो जाएगी। फ्यूचर में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन उल्टा पुल्टा होता है आपके प्लेटफॉर्म पे, तो उसका मतलब आपको रिस्क हमेशा रहेगा। और जो फॉरेक्स मार्केट है वो तो देखिए फिमा के अंडर कुछ करेंसीज, कुछ पेयर्स हमें अलाउड है, जैसे यूएसडी आईएनआर कर सकते हैं, यूरो आईएनआर कर सकते हैं, जो इंडियन एक्सचेंज पे ही होता है ट्रेड। खाली उतना ही जो है वो रेगुलेटेड है। अदरवाइज जितने भी फॉरेक्स अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वो फेमा के अंडर इलीगल मान सकते हैं हम। उसमें अगर कहीं भी आपका पैसा, कहीं भी कुछ भी हुआ उसके साथ, तो वो पैसा रिकवर नहीं होगा, वो आपको अपने तरीके से निकालना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपकी उसमें कोई मदद नहीं करेगी, वो रेगुलेटेड नहीं है। बाकी आप इनको जो है डिटेल में पढ़ लेना कि एक नजर मार लेना, इतना काम का नहीं है ये पॉइंट। फिर हम बात करते हैं लो इफेक्ट का, कि जैसे क्रिप्टो अगर है, क्रिप्टो देखिए इंडिया में बैन नहीं है, प्रॉफिट आर लीगल एंड टैक्सेबल, नो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लाइक सेबी। सेबी जैसे इंडियन मार्केट के इन्वेस्टरों को सेबी प्रोटेक्ट करता है, क्रिप्टो में कोई भी जो है आपको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। इन केस ऑफ फ्रॉड है, लीगल रिसोर्सेज इज लिमिटेड। फिर इंडियन मार्केट में बात करें, प्रोटेक्शन रहती है इन्वेस्टर के लिए, डिस्प्यूट जो है वो सेबी देखता है, इनसाइडर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन जो है वो अभी पनिशेबल हो गया है, क्लियर रूल रहते हैं एफएनओ के लिए, मार्जिन के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर रूल है, जो कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स में इंडिया में नहीं है, जो इंडिया के रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है वहां नहीं है। और फॉरेक्स की बात करें, अनरेगुलेटेड ओवरसीज ब्रोकर अगेंस्ट है फेमा के, फंड सेंट अब्रोड फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्टेड है। फेमा ने एक लिमिटेड अमाउंट बताई हुई है कि उतना ही आप फॉरेक्स में जो है वो भेज सकते हैं, कुछ 2.5 लाख डॉलर के आसपास वो अमाउंट है। उसके बाद आप फॉरेक्स में कोई भी ट्रांजेक्शन के लिए जो है आउट ऑफ इंडिया कोई फंड नहीं भेज सकते। और जो ओनली आईएनआर सेटल्ड पेयर्स आर अलाउड इन आईएफएससी एक्सचेंजेस। जो आईएनआर के कुछ पेयर्स हैं जिनको अलाउड किया हुआ है, उनका फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आप इंडिया में ही कर सकते हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, ये सबको आप इंडिया में ही ट्रेड कर सकते हैं। और पेनल्टी बहुत लगती है इसमें, हाई पेनल्टी लगती है अगर आप वॉयलेट करते हो कोई भी रूल। तो ये भी आप एक इस पे नजर मार लेना मोटा मोटी। ये एक्चुअल में आपके ट्रेडिंग को इफेक्ट तो करती हैं ये रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसमें अकाउंट फ्रीज होने के भी चांसेस रहते हैं। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है टैक्सेशन। टैक्सेशन की देखिए जहां तक बात करें, नो प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम येट, मतलब क्रिप्टो से रिलेटेड जो है प्रॉपर टैक्सेशन अभी तक नहीं है। अगर आपने स्पॉट बाइंग सेलिंग की है तो 30% टैक्स आपको गवर्नमेंट को भरना पड़ेगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग पर अभी इनकम टैक्स ने कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। और अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग फिर भी अगर आप करते हैं तो उसको आप अभी स्पेकुलेटिव बिजनेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप इनकम टैक्स को लेके बात करेंगे तो अभी क्रिप्टो में क्लियर कुछ भी नहीं है। सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग का फिक्स है कि 30% जो है वो आपको टैक्स भरना है स्पॉट ट्रेडिंग के प्रॉफिट पर। इंडियन मार्केट की बात करें तो everything has proper income tax rule and regulation. Actual buying, selling, spot trading comes under capital gain. Loss set off and carry forward available. Future and option trading comes under non speculative business. Intraday trading comes under speculative business. अगर आपने इंट्राडे ट्रेड किया तो स्पेकुलेटिव में जाएगा। अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग किया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वो आपका नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। और अगर आपने एक्चुअल में बाइंग सेलिंग की है तो उसमें आपको कैपिटल गेन आएगा टाइम पीरियड के हिसाब से, कि कितने टाइम आपने होल्ड किया, उस हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। वहीं अगर हम फॉरेक्स की बात करते हैं, तो अगर आप ट्रेड करते हैं इंडियन अलाउड पेयर्स में जैसे यूएसडी आईएनआर, यूरो आईएनआर, तो ओनली फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग इज अलाउड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अलाउड है, आप बाय नहीं कर सकते हैं। यूएसडी यूरो को आप इंडिया में जो है एक्सचेंज से बाय नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन ये होता है कि आप जब इंडियन करेंसी बाहर बेचते हैं और बाहर की करेंसी को खरीदते हैं तो उससे इंडियन रुपीस और कमजोर होगा और बाहर की करेंसी जो है और स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए सिर्फ उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ही अलाउड है, खरीदना अलाउड नहीं है। और स्पॉट बाइंग सेलिंग इज नॉट अलाउड as it is against the FEMA. If future and option trading is done on recognized stock exchange, it comes under non-speculative business. अगर फॉरेक्स में जो अलाउड पेयर्स हैं इंडिया में, उस पे आप ट्रेडिंग करते हो अपने एक्सचेंज पे, तो उसको आप नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में ले सकते हो। लेकिन अगर वहीं आपने वही पेयर्स ट्रेड किए या फिर कोई और पेयर्स ट्रेड किए अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्सएनएस, एक्सएम, ये सब में अकाउंट ओपन करके,
तो वो जो है आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस में उनको लेना पड़ेगा और उस पे जो भी टैक्स आपको बनेगा एज पर लीगल ओपिनियन उस हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो फुल डिटेल आपको आईटीआर में देनी पड़ेगी, भले ही आप रजिस्टर्ड में ट्रेड करो अनरजिस्टर्ड में ट्रेड करो, वो अलग बात है। देखिए टैक्सेशन का टॉपिक भी अगर आप सिलेक्शन करने जाते हैं कि मैं इंडियन मार्केट में करूं, क्रिप्टो में करूं, फॉरेक्स में करूं, तो क्रिप्टो में और फॉरेक्स में जो है टैक्स ज्यादा लगने के चांसेस है, वही इंडियन मार्केट में टैक्स कम लगता है। तो अगर आपको टैक्सेशन की मैं बात करूं इंडियन मार्केट में फिलहाल पोजिशनल ट्रेड में, तो इंडियन मार्केट में देखिए सेट ऑफ भी अलाउड है, लॉसेस भी अलाउड है, और आपको कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड है, और आपको कैपिटल गेन अकॉर्डिंग टू द रेट लगता है। वहीं क्रिप्टो में 30% लगता है, और वहीं अगर फॉरेक्स में भी करेंगे तो हेवी रेट लगेंगे। तो आप ये देखिए कि अगर आपको टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। और इस टैक्सेशन को अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि क्रिप्टो एंड फॉरेक्स पे टैक्सेशन कैसे काम करता है और इंडियन टैक्सेशन कैसे काम करता है, तो इसके जस्ट पहले ये वीडियो जब मैं डालूंगा, इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो और डाली है क्रिप्टो टैक्सेशन को के रिलेटेड, उसको जाके आप कंप्लीट देखिए। वहां आपका जितना भी फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके जो टैक्सेशन पार्ट है उसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको उसमें मिल जाएगा। वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको किस मार्केट में काम करना चाहिए। तो आगे बात करते हैं, देखिए मैनिपुलेशन कि कौन से मार्केट में सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होता है, तो उसमें बात करते हैं क्रिप्टो। हाई इन लो कैप कॉइन, अगर छोटे छोटे कॉइन्स है उनमें हाई मैनिपुलेटेड होता है वो मार्केट, बहुत मैनिपुलेशन होता है उधर। और जो बड़े बड़े बिग बुल्स हैं वो मूव्स कर सकते हैं, पंप एंड डंप प्राइस को कर सकते हैं। फेक वॉल्यूम इन सम एक्सचेंजेस, कुछ एक्सचेंजेस ऐसे भी हैं वहां फेक वॉल्यूम भी दिखाए जाते हैं, और एग्जिट स्कैम भी इसमें बहुत होते हैं। तो क्रिप्टो में मतलब जो है आपको जो है मैनिपुलेशन देखने मिल जाएगा। बड़े जो कॉइन्स हैं जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, उनमें मैनिपुलेशन बहुत कम होता है, और छोटे कॉइन्स में बहुत ज्यादा होता है। वहीं इंडियन मार्केट की बात करें, स्मॉल एंड जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनमें बहुत ज्यादा मैनिपुलेटेड होता है। पंप एंड डंप ग्रुप्स होते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का भी रिस्क रहता है कि अगर पहले ही न्यूज लीक हो गई तो उस हिसाब से मतलब बड़े बुल्स जो है काम करेंगे। और हाईली मॉनिटर्ड इन लार्ज कैप, लार्ज कैप जो है वो उन पे बहुत मॉनिटरिंग रहती है सेबी की, और अदर जैसे ऑडिट भी होता है और बहुत सारी चीजें हैं, तो उनमें ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होता है। फॉरेक्स की अगर बात करें, वेरी लो इन मेजर पेयर्स, जो बड़े पेयर्स हैं जैसे जीबीपी यूएसडी है, यूरो यूएसडी है, गोल्ड यूएसडी है, इनमें जो है बहुत ही कम मैनिपुलेशन होता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में ट्रेड किए जाते हैं ये मार्केट। इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आर ह्यूज, बहुत इंस्टीट्यूशनल प्लेयर रहते हैं इसके अंदर। और सम मैनिपुलेशन इन थिन पेयर एट लो लिक्विडिटी, जिनके अंदर बहुत कम लिक्विडिटी और बहुत छोटे पेयर्स हैं वहां मैनिपुलेशन। देखिए इस दुनिया में जो भी छोटे पेयर्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, वहां तो मैनिपुलेशन हर जगह होता है, हर मार्केट में होता है। लेकिन बड़े बड़े पेयर्स में आप देखेंगे तो इंडियन मार्केट में शायद थोड़ा ज्यादा होगा मैनिपुलेशन, क्रिप्टो के बड़े पेयर्स में थोड़ा कम होगा, और फॉरेक्स में सबसे कम होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वहां ट्रेड करते हैं। साइकोलॉजी की बात करते हैं, अब देखिए साइकोलॉजी भी एक इफेक्ट इफेक्ट डालता है आपके ट्रेडिंग उसमें। तो आपको जब मार्केट आप चुनेंगे कि कौन से मार्केट में ट्रेड करें, तो साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिप्टो में बात करते हैं 24/7 मार्केट फोमो रहेगा आपको हमेशा। देखिए जितने ज्यादा स्क्रीन के आगे बैठेंगे, जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा ट्रेड करने का, उतना ही ज्यादा जो है फोमो भी काम करेगा। हाई ग्रीड एंड फियर, आपको बहुत लालच रहेगा, बार बार आप ट्रेड लेंगे, कितनी बार खुद को कैसे रोकेंगे, 24 घंटे ट्रेड लेने से रोकेंगे कैसे, उतना ही ज्यादा डर भी रहेगा। आप पूरा दिन परेशान रहेंगे, स्लीपलेस नाइट, अगर आपने रात को 12 बजे कोई ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिल गई और ट्रेड ले ली, तो फिर आपको नींद ही नहीं आएगी। तो ये चीज का भी ध्यान रखिए। ओवर ट्रेडिंग कॉमन, क्योंकि जितने ज्यादा घंटे ट्रेड करने मिलेगा उतनी ओवर ट्रेडिंग होगी। तो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्रिप्टो मार्केट थोड़ा खतरनाक है, अगर आपका आप पे कंट्रोल नहीं है तो क्रिप्टो मार्केट आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम मिलेगा तो आप उतने ही ज्यादा रिस्क लेंगे, उतने ही ज्यादा ट्रेड लेंगे, और ओवर ट्रेडिंग कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती, ओवर ट्रेडिंग सिर्फ नुकसान करवाता है। फिर आ जाते हैं इंडियन मार्केट में। देखिए इंडियन मार्केट की अगर बात करें, लिमिटेड आवर्स होते हैं इसमें, डिसिप्लिन पॉसिबल है, ओवर कॉन्फिडेंस इन इंट्राडे। इंट्राडे अगर आप करोगे कि भाई अभी खरीदूंगा अभी थोड़ी देर में बेच दूंगा, तो उसमें ओवर कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है, तो वहां ओवर ट्रेडिंग थोड़ा हो सकती है। रिवेंज ट्रेडिंग भी हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे समझिए आपने 2 बजे कोई ट्रेड लिया, 3:30 मार्केट क्लोज होगा, तो अब आप ट्रेड और उसमें लॉस हो गया, 2 बजे ट्रेड लिया, अगले दिन तो ट्रेड को लेके जा नहीं सकते, क्योंकि गैप अप गैप डाउन का भी रिस्क है। तो फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग करने जा सकते हो कि यार ये लॉस मैं लेके नहीं जा सकता, मैं एक ट्रेड और मार लेता हूँ 3 बजे के आसपास, और इसको लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम इंडियन मार्केट में बहुत आती है, और हर ट्रेडर के साथ आती है ये प्रॉब्लम। न्यूज बेस्ड पैनिक भी बहुत रहता है इंडियन मार्केट में, कम टाइमिंग मिलता है।
तो न्यूज़ के बेस्ड भी इसमें बहुत पैनिक मची रहती है। अगर 1 बजे, 2 बजे, ढाई बजे कोई न्यूज़ आ गई तो मार्केट में आपको ट्रेड लेने के लिए वो मजबूर कर देगी। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो ग्लोबल सेशन है, कांस्टेंट मूव रहते हैं इसमें, पेशेंस रिक्वायर्ड है, आपको पेशेंस उसमें बनाए रखना पड़ेगा। ओवर ट्रेडिंग इन न्यूज स्पाइक, न्यूज के हिसाब से फॉरेक्स मार्केट बहुत ऊपर नीचे जाता है, इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है और डिसिप्लिन इज की। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये साइकोलॉजी में एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर आप न्यूज की जहां तक बात करें ना, आप मार्केट में ट्रेड करने से पहले न्यूज देख लीजिए। आपका जो भी न्यूज जितना आपने देखना है वो देख के आप उसको क्लोज कर दीजिए और बाद में सिर्फ अपने सेटअप, अपने एनालिसिस पे विश्वास रखिए। फिर न्यूज को मत देखिए, अपना स्टॉप लॉस, अपने टारगेट प्रॉफिट, अपने जो आपने डिसाइड किया है उस पर ध्यान दीजिए। तो क्रिप्टो मार्केट को न्यूज जो है बहुत कम इफेक्ट करता है, इंडियन मार्केट को थोड़ा करता है, फॉरेक्स को न्यूज बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। न्यूज और जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। और वोलेटिलिटी जो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होगा मार्केट, वो हमेशा क्रिप्टो मार्केट होगा। तो ये सब चीजें भी आप ध्यान में रखिए कि किस तरह का आपको देखना है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड क्रिप्टो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड जो है क्रिप्टो में जाइए। अगर लोअर रिस्क लोअर रिवॉर्ड से काम चलेगा इंडियन मार्केट, और बीच का अगर चलना है तो फॉरेक्स मार्केट। मैं रिस्क और रिवॉर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो इजी पीस ऑफ ट्रेडिंग। अब ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्रिप्टो में देखिए 24/7 आपको स्क्रीन टाइम देखना पड़ेगा। आपकी आंखें खराब होती है, हाईली वोलेटाइल रहेगा तो आप हर वक्त टेंशन में रहेंगे, चिड़चिड़े भी हो जाएंगे, आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे, आपको कोई वीकेंड नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजें भी देखिए आपको सोचनी पड़ेगी, जो आपकी रेगुलर लाइफ पे इम्पैक्ट डाल सकती है। प्रॉफिटेबल है बट स्ट्रेसफुल भी रहोगे, हार्ड टू डिस्कनेक्ट, उससे आप दूर रह ही नहीं पाओगे। आप कहीं अगर बाहर भी घूमने गए हैं तो भी आप मोबाइल पे देखते रहेंगे, क्योंकि वो 24 घंटे चालू रहेगा। रात को 3 बजे भी आंख खुली तो आप अपने मार्केट को देख के सोएंगे अगर आपकी ट्रेड ली हुई है। तो स्लीपलेस नाइट मिलती है क्रिप्टो में। वीकेंड को भी आप फैमिली को टाइम नहीं दे पाएंगे अगर आपने खुद पे कंट्रोल नहीं बनाया, खुद का टाइमिंग टेबल, और खुद पे अगर साइकोलॉजिकल अगर आपने जो कहते हैं ना, अगर कंट्रोल नहीं बनाया ना, तो आप क्रिप्टो मार्केट फिर आपके लिए नहीं है। क्रिप्टो मार्केट आपको बहुत जो आपकी रूटीन लाइफ है उसको बिल्कुल अपसेट कर देगा। वहीं अगर इंडियन मार्केट की बात करें, फिक्स मार्केट आ रहा है, मोर टाइम फॉर एनालिसिस है, आपको टाइम बहुत मिलता है एनालिसिस की। शाम को आप एनालिसिस करिए, रात को करिए, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग करिए, और फिर जो है फिक्स टाइमिंग में आप ट्रेड कीजिए। लेस स्क्रीन टाइम रहता है, कंपेरेटिवली पीसफुल रहता है मार्केट, बेटर वर्क लाइफ बैलेंस रहता है। आप वीकेंड को फैमिली को टाइम दे सकते हैं, इवनिंग में दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको बेटर लाइफ आप बैलेंस बना सकते हैं। फॉरेक्स में 24/5 चलता है, मल्टीपल सेशन होते हैं, तो इसमें भी आप थोड़े से रिलैक्स रहेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग सेशन काम करते हैं। सुबह एशियन सेशन काम करता है, दोपहर को लंदन, शाम को यूएस सेशन। तो आप किसी भी सेशन में ट्रेड कर सकते हैं, कभी सुबह में, कभी दोपहर को, कभी इवनिंग में। इसमें प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है, उस हिसाब से आप रेडी रहिए। इवनिंग जो टाइम रहेगा वो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग का टाइम रहता है, तो आप सिर्फ इवनिंग में ट्रेड कर सकते हैं अच्छे से। और अगर आप प्रॉपर रूटीन बनाएंगे तो आप पीसफुल रह सकते हैं इसमें, और गुड फॉर पार्ट टाइम। पार्ट टाइम के लिए ये चीज अच्छा है। देखिए लास्ट में एक फाइनल वर्ड की बात करूं मैं अगर आपके साथ, तो क्रिप्टो देखिए मैंने इसमें लिखा है कि क्रिप्टो हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी देगा आपको, हाईएस्ट रिस्क भी देगा, हाईएस्ट वोलेटिलिटी भी देगा, और 24/7 मार्केट चलेगा, लेस रेगुलेशन होगा। तो आपको सारे फैक्टर जो मैंने 18 फैक्टर बताए उनको ध्यान में रख के देखना होगा। जैसे समझिए कि आप पूरा दिन कोई दूसरा काम करते हैं, आपको सिर्फ नाइट में ही टाइम मिलता है, या आपको सिर्फ वीकेंड में ही टाइम मिलता है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको क्रिप्टो में ही जाना पड़ेगा। और अदर फैक्टर भी देख के रखिए जो मैंने बताए, साइकोलॉजी से रिलेटेड है, चाहे वो पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड है, मैनिपुलेशन है, या ऊपर के भी जो भी पॉइंट है, उन सबको ध्यान में रख के आप डिसीजन लीजिए कि आपको किस मार्केट में काम करना है। इंडियन मार्केट में मोस्ट रेगुलेटेड, पूरा रेगुलेशन के साथ काम करेगा, पैसा सेफ रहता है, रिस्क बहुत कम रहता है, लिमिटेड आवर्स रहते हैं, तो पीसफुल लाइफ भी रहती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए ये मार्केट बहुत अच्छा है। फॉरेक्स में देखिए हाई लिक्विडिटी मिलेगा, पूरा ग्लोबल मार्केट में आपको ट्रेड करने मिलेगा, लोअर वोलेटिलिटी रहेगी, जो छोटे छोटे जितने भी ज्यादा पेयर्स हैं उनमें वोलेटिलिटी कम रहती है। स्किल एंड डिसिप्लिन जो है कंसिस्टेंसी बनाएगा इसमें। तो अगर देखिए मैं इस मार्केट में बात करूं कि आपको किस मार्केट में जाना चाहिए, तो मैं आपके हिसाब से बताता हूं कि देखिए जो बिगिनर है ना, बिल्कुल वो पहले इंडियन मार्केट में प्रैक्टिस करे, उसके बाद ही वो फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट में आए। और दूसरा, अगर कोई प्रो या इंटरमीडिएट है, वो सिर्फ इंडिया से रिलेटेड मार्केट में ही काम करना चाहता है, तो वो इंडियन मार्केट में काम करे। और रेगुलेशन के अंडर करना चाहता है तो एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म पे क्रिप्टो पे काम कर सकता है। और जो ओवरऑल पूरे
ग्लोबल मार्केट में काम करना चाहता है, प्रो ट्रेडर है बिल्कुल और कई इंस्ट्रूमेंट को संभाल सकता है, अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर सकता है, तो वो बंदा जो है वो फॉरेक्स में भी काम कर सकता है। तो आप भी देखिए, ये जो मैंने पीडीएफ है, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। वहां आपको ये पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको आप बाद में भी एक बार रीड कर सकते हैं। इसको एक बार डिटेल में रीड भी कर लीजिएगा और उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा कि आपके लिए कौन सा मार्केट इंपॉर्टेंट है। और आप कमेंट में भी जरूर बताइए कि आपके लिए कौन सा मार्केट इंपॉर्टेंट है। और मैं फ्यूचर में जो है जो हमारा प्राइस सेक्शन है और इससे रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको भी किसी भी पॉइंट पे वीडियो चाहिए तो बताइए, मैं उस पर डिटेल्ड वीडियो जरूर लेके आऊंगा। थैंक यू।